अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए कि मेरा कोई नहीं तो श्री कृष्ण मेरे हैं, फिर आप देखो चलते फिरते उठते बैठते आपको अनुभव में आने लगेगा कि श्री कृष्ण आपके आसपास है, श्री कृष्ण आप में है, आप श्री कृष्ण में है। बहुत बढ़िया स्थिति आ जाएगी। उसे निगेटिव में क्यों ले जाओ? कोई चीज आई है तो उसको हम सजा करके प्रयोग करें ना, उजाड़ के क्यों फेंक दे? अगर नकारात्मक सोच आई तो उसको हम सजा देते हैं। संसार में कोई मेरा नहीं तो कोई तो है, वो प्रभु मेरे हैं। अगर प्रभु मेरे हैं तो जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। फिर सब में प्रभु है तो सब प्यारे हैं, सब लाडले हैं, बहुत आनंद आ जाएगा। और नकारात्मक सोच ज्यादा बढ़ गई तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो हम डिप्रेशन में क्यों पहुंचे? हम आनंद में पहुंचे ना। जब सब जगह से ठोकर लग जाए, कोई दरवाजा ना दिखाई दे, तो एक दरवाजा है भगवान का जो गले लगाते हैं। और भगवान प्यार कर लिए तो सारा संसार प्यार करेगा। देखो ना, सुबह सुबह क्या होता है, रात्रि के 2 बजे होते हैं। कभी कभी शरीर की अस्वस्थता मत लगता है कि यार आज मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये ध्यान कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे, केवल वो एक बार तो फिर निकल पड़ते हैं। और जब देखते हैं सबके चेहरे प्रसन्न, सबके चेहरे आनंदित, ये जो सबका प्यार मिल रहा है ये मेरे भगवान का प्यार मिल रहा है। इतने रूपों में मेरे भगवान आकर मुझे प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में किसी प्यार को स्वीकार नहीं किया, न माँ के प्यार को, न पिता के, न भाई को, न संसार के, न किसी सुख को, जिंदगी में नहीं। तो भगवान इतने रूपों में प्यार देते हैं, बच्ची बच्चा बूढ़ा, कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई आनंदित हो रहा है, कोई मतलब हर एक दृश्य अलग होता है। तो हृदय आनंदित रहता है कि भगवान इतने रूपों में हमें प्यार दे रहे हैं। तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदले, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। तो प्रभु जब प्यार करने लगेंगे तो सब रूपों में प्रभु प्यार करने लगेंगे, फिर नेगेटिव रह ही नहीं जाएगा। हर हर परिस्थिति में भगवान का प्यार नजर आता है। अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हम कह रहे हैं कदम कदम पे भगवान का प्यार दिखाई देता है, दुलार दिखाई देता है। हम भगवान से प्यार करें तो सारे जगत से प्यार मिलेगा, और जगत से प्यार करें भगवान से विमुख हो जाए तो कहीं प्यार नहीं मिलेगा। पक्का समझ लो जी। केदार पांड्या जी, बड़ोदरा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि सही जीवन शैली, सही नियमित व्यायाम, उचित आहार अपनाने से मैं इन समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। फिर भी मैं अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाता हूँ। महाराज जी, इनका कहने का मतलब इच्छाओं से भटक जाते हैं कि महाराज जी कोई आध्यात्मिक विशेष साधना या अभ्यास या मंत्र या ध्यान प्रक्रिया बता सकते हैं जिससे मैं भटकू ना, और जो एक संयमित दिनचर्या। 6 बजे उठते हो सो के? 4 बजे उठो। पहली बात मानो, 4 बजे उठ करके और आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके, और वज्रासन में बैठना जानते हो? वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे। और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो। स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो। फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए। व्यायाम और दौड़ और चलना। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं करें, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो। और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो, और गीता जी ले लो, श्रीमद् भगवत गीता जी, और टीका की हुई है पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज। बहुत जोर की टीका है, मतलब बहुत जोर की है, सरल से सरल भाषा में। स्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि ग्रामीण आदमी भी गीता को समझ सकता है। तो थोड़ी देर गीता पढ़ो, और इसके बाद जो कार्य करो उस कार्य में करते राधा 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 राधा, और जो कार्य करो भगवान को समर्पित कर दो। 1-1 घंटा या 5 घंटा या 12 घंटा, जैसा तुम्हारा अभ्यास बन पावे। 1-1 घंटा में कि ये जो 1 घंटे में हमने कार्य किया, जितना नाम जप किया, वो सब हम हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अभी आप देखो रंग आने लगेगा। शुरू तो करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, बेविचार न करो। अगर ब्याह हो गया हो तो एक सीमा में रहो, अपने घर में अपनी भावना। कोई नशा ना करो। नशा करते हो? कोई नशा मत करो। अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। समझ पाए? मंत्र भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया। राधा नाम परा विद्या है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रटते रहते हैं। राधा हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो। राधा राधा राधा, ऐसे श्री जी श्याम 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 कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। तो इसलिए नाम जप करो, कर्तव्य का पाओ। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कई बजे सोते हो? नहीं, गलत टाइम है। 10 बजे तक सो, तब 4 बजे उठोगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा पूरे सोने को मिल गया। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करते हो? अच्छा, आप कोई कार्य करते हो तो दोपहर में फिर आपको समय मिल जाएगा, तो आप दिन में सो लीजिए थोड़ा। पर ये 4 बजे वाला समय व्यायाम, अपनी दिनचर्या, नाम जप करते हुए, और फिर दिन में 12 बजे सो लीजिए। क्योंकि अगर आप 12 बजे रात्रि करते हैं तो शाम टाइम नौकरी होगी आपकी। हाँ तो ठीक है, आप दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए। खान पान देखो, शरीर स्वस्थ है तो धर्म भी होगा, अध्यात्म भी होगा, लोकवत कार्य भी होगा। और शरीर है स्वस्थ है तो क्या हुआ? जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब अपहरण हो जाती है। और आज प्रायः ये नियम बना लिया गया, 12-1-2 बजे सोना और 10-11 बजे तक सुबह सोते रहना। 12-1 बजे 2 बजे रात्रि के शयन करना और सुबह 11-12 बजे तक सोना। ऐसा सुनते हैं हम,
ऐसा ही है। है। हाँ, क्योंकि प्रायः सूर्य उदय के पहले अगर हम पूछे कि कितने लोग उठते हो, तो शायद है कि 2 ही 4 लोग, यहाँ तो काफी लोग उठते हैं। अच्छा। एक आए महाराज जी, वो कह रहे कि हम मैं 4 बजे उठने लग गया, आसपास वाले कहने लगे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को। घर वाले कह रहे हैं तुम मतलब हमें भी सोने नहीं दे रहा, बोले 4 बजे उठ रहा है, 4 बजे इतना अंधेरा है। 4 बजे या 4 बजे तो सत्संग होता है। हम तो धन्य मान रहे हैं भारतवासियों को, भैया इतनी ठंडी में रोड में आके खड़े हो जाते हैं। सर्दी का समय है, ना कोई आग ना कोई कुछ, और कहां कहां से लोग आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, माताएं, बहनें। हम तो प्रणाम करते हैं कि भारतवासियों को कि इतनी श्रद्धा एक साधु के प्रति, ये उनकी श्रद्धा नमन करने योग्य है कि ऐसी सर्दी में रात के हम 2 बजे निकलते हैं, वो पहले खड़े होते हैं, इसका मतलब वो 12-1 बजे से खड़े होंगे। तब कितनी बड़ी श्रद्धा है। सर तुम्हारे जी रोड के साइड में सो जाते हैं कि जैसे कुछ बचेगा तो उठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ललित कुमार जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जी आप श्री जी के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते नहीं तो सुख क्या है, आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में, पद में हो, इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है, इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो, इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना, जब गुड़ बनता है ना और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, और अगर कहीं रबड़ी पा जाए तो सीरा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जाना ही नहीं। अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर, पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोग ऐसा खतरनाक लोग है कि इस लोक से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण। ये कपड़ा ही है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ, दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहां लिख दिया पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। और आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। समझ नहीं पा रहे हो। दुख योनयः, भगवान कह रहे दुख योनयः, और उसे हम भोग कर सुख मान रहे हैं, मतलब बुद्धि खराब है अभी। यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है, जिसे हम सुख समझते हैं। ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अच्छा माना आप बड़े मौज से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे, ये बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे हैं और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना? ये स्वप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। इतना लंबा समय दिया गया था, 70 वर्ष 80 वर्ष, कि जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, लेकिन भोगों में रम गए। हमारे पास कौन सा सुख है जो स्थायी हो? आप बोलो, सुख कौन सा है? अरे जब सोए तब मुझे इस जागृत के सुखों का सानिध्य नहीं था, तो झूठे हुए ना। और जब जगे तो स्वाप्निक सुखों का सानिध्य नहीं था, तो वो झूठा हुआ ना। ये दोनों झूठे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने के सुखों में आप सुख मान रहे हो, सपने के सुख दुख को सुख मान रहे हो। यही अज्ञान है, यही दुख है, जो आप सुख को सुख ना मान करके सुख की छाया को सुख मान रहे हो। किसमें सुख है? आप बोलो, अभी आपको ले चलें कि चलो भाई अब समय आ गया। अब बोलो आपके पास क्या है? अगर नाम जप किया है, कृष्ण राधा हरि राम, तो आप गर्व से फूलोगे कि है हमारे पास। और अगर नाम जप नहीं किया है तो यहाँ का कुछ नहीं जाना। ये सब कोई अच्छे से समझ लो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा में हो, यहाँ कुछ नहीं जाना। जहां सांस रुकी तो हर डिग्री और हर इनाम और हर यश मिट्टी में मिल जाएगा, और आप अपने कर्मों का भोग जैसा किए हो, शुभ अशुभ, नर्क स्वर्ग को भोगोगे। इसलिए नाम जप करो भयभीत होकर। भयभीत होकर मरना है, सब छूटना है। ये 2 शब्द याद कर लो, मरना है और सब छूटना है। तो जब अच्छा भोजन पाओगे तो याद आएगा मरना ही है। तो नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, और हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई। अभी आनंद आने लगेगा भगवान का जो लिखा हुआ है। इसके जैसे दुकान में लिखा हो औषधालय, दुकान में लिखा हो पुस्तकालय, और आप वहां जाकर के बोलो, मान लो पुस्तकालय में जाओ, बोलो 100 ग्राम मिठाई दो। तुम्हें पागल हो क्या तुम? यहाँ पुस्तकालय है,
औषधालय में जाके को 100 ग्राम मिठाई दो। तो इसका नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। इसमें दुख ही दुख परिणाम में मिलेगा, और जो भी मिलेगा यहाँ वो अशाश्वत नाशवान, छूट जाने वाला है। यार छूट जाने वाले के प्रति इतनी मेहनत, और जो पास जाना है बोले मन नहीं लगता उसके लिए। यही दुख है, यही दुर्दशा है। इसलिए नाम जब करो ये सुख नहीं है, इनके प्रति घृणा बुद्धि करो कि ये हमारे मन को फंसा के केवल समय नष्ट किया जा रहा है, ये सुख नहीं। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। समझ रहे? दुख तो है ही है, आकांक्षा क्या करे? सबसे बड़ा दुख आ रहा है भैया, अगर फांसी की सजा को तुम्हें बता दिया जाए कि कल 12 बजे फांसी होगी और विश्व के सारे सुख तुम्हें दे दिए जाएं और कहा जाए भोगो, और अगर तुम्हें सुख मिल जाए तो मुझे बता दो, नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हें फांसी का फंदा हर सुख में दिखाई देगा कि यार क्या खाऊं, मरना है कल, क्या भोगूं, कल मरना है। अरे फांसी वाले को तो कल पता है 12 बजे मरेगा, अपने को अभी नहीं पता है कि हम एक शब्द के बाद अगला बोल पाएंगे कि नहीं, अपने तो और संदेह में है, नहीं है। इसलिए अपने को तो बहुत सावधान होकर हर समय निरंतर नाम जप करना है, निरंतर भगवान का भजन करना है। ठीक है ना? हम दुख मांगे नहीं, बिना मांगे मिल गया है। ये दुख ही है, दुखालय व शाश्वतम, संसार दुख ही है।